कैसे आप लोग? राय क्लास में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। मेरा नाम है तरुण राय और राय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। भाई मेरे आज प्रैक्टिस पेपर करेंगे हम किसका, पॉलिटिकल साइंस का 28वां प्रैक्टिकल, वो मतलब प्रैक्टिस पेज है जो भाई बहुत हेल्प करेगा, आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, 12th क्लास के जो एग्जाम होने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द लीडर्स आर एसोसिएटेड विद द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो इनमें से कौन से मतलब जो ग्रुप के लीडर थे उनके बीच ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रूचेव और कैनेडी अमेरिका के थे और क्रूसेव जो थे वो यूएसएसआर के लीडर थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, पता नहीं बिन मतलब का लड़ाई करा था इन्होंने। ठीक है, तो ये मतलब इन्हें आपस में तो भिड़े नहीं और क्या बोलते हैं क्यूबा को बीच में घुसा दिया और उसको मतलब बेकार में बदनाम कर दिया। ठीक है, तो ये बात है। और एक बात बता दूं, जो क्यूबा के जो लीडर थे उस समय वो थे फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, तो ये भी याद रखना एक्स्ट्रा में। चलो यार, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ एक्सिस और एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो 1945 है इसका आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। अगला है, विच वाज द सीक्रेट नेम ऑफ अ बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। ठीक है भाई, नागासाकी के ऊपर कौन सा बम गिराया गया था? तो वो था लिटिल बॉय। ठीक है, हिरोशिमा, ओ सॉरी ये गलत दे रखा है यार इसने आंसर, मैं कर देता हूं इसको। ठीक है, तो ये जो है आपका, इस पे फैटमैन गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा जो था, हिरोशिमा उस पे गिराया गया था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। और नागासाकी देखो हिरोशिमा पहले आता है और लिटिल मतलब बच्चा पहले आता है ना, तो लिटिल बॉय पहले आता है। ठीक है, बाद में जाके वो मोटा होता है, इसीलिए आप नागासाकी लगा सकते हैं क्योंकि नागासाकी बाद में आता है। तो ये याद करने का एक तरीका है, ज्यादा दिल पे मत लेना। अगला है, नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड। नेटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1949 को ये स्टार्ट हुआ था, 30 अक्टूबर 1949 को। और भारत इसका पार्ट बना था 24 को ये स्टार्ट हुआ था, 30 को भारत इसका पार्ट बना था। 24 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था 1949 को, और 30 अक्टूबर 1949 को भारत इसका पार्ट बना था। अगला क्वेश्चन आता है, द कंट्रीज ऑफ द कम्युनिस्ट ग्रुप वेयर नाउ बाय विच नेम। किस नाम से जाना जाता है? सेकंड वर्ल्ड नाम से जाना जाता है। कम्युनिस्ट माने यूएसएसआर यार। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड माना जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए माना जाता था। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, द मेजर्स रिपब्लिक, द सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन अनाउंस द डिसोल्यूशन, जो भी है मतलब। ठीक है, तो ये मतलब कि जो यूएसएसआर में जो मतलब क्या हुआ था, बोरिस येल्सिन आया था, जब तक तो मतलब हो चुका था सब कुछ भाई, मतलब कि पता चल चुका था कि यूएसएसआर जो है ना वो टूट चुका है बिल्कुल। तो ये मतलब बेलारूस, यूक्रेन और रशिया कब अलग हुए इसके? तो ये अलग हुए थे दिसंबर 1991 को। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 दिसंबर 1991 को रशिया, यूक्रेन और बेलारूस अलग हुए थे और बेला रशिया बना दिया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत यूनियन इंटरवेंट इन अफगानिस्तान इन विच ईयर। 1979 भाई, 1979 को 1979 को जो था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने अपना डेरा डाल लिया था। और ये 1989 तक मतलब डेरा डाल के बैठे थे, और इसमें 1 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी, करीब 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं कि जो बाद में अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के ही कुछ बंदे अमेरिका पे हमला कर देते हैं, जो वो था वो 9/11 हमला हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, इनमें से कोई उठ के आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर अमेरिका के बंदे अफगानिस्तान में बैठते हैं, और फिर अब देख अभी अभी जो अमेरिका के जो टीम थे, जो उसकी टीम थी, जो आर्मी थी, वो हटा ली गई है। और फिर क्या हुआ था, ठीक है, फ्रॉम
फॉर हाउ मैनी ईयर्स तजाकिस्तान द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर। भाई ये थोड़ा गलत हो गया था, ये मैंने किसी और ने कर रखा है। तो इसका आंसर है 10 ईयर, 10 साल के लिए जो था सिविल वॉर चला था किसके अंदर, तजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये 5 साल गलत है इसमें, जो भी है। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अमोंग द रीजन ऑफ द डिल्यूशन और द सोवियत यूनियन। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वेयर वीक इनिशियली। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था वो खराब हो चुका था सोवियत यूनियन में। ठीक है, अगला आपका द इकोनॉमिक रिमेन्स स्टैग्नेंट फॉर ईयर। इकोनॉमिक स्टैग्नेंट जो हो चुकी थी भाई बिल्कुल ही। देयर वाज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज थी, ये भी था सही। इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑफ एग्रीमेंट वेयर टर्मिनेटेड, नहीं भाई ये बात गलत है। ठीक है, समाप्त नहीं हुई थी इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी चल ही रही थी यूएसएसआर के साथ। तो भाई और क्वेश्चन है इसके जो हम करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर हम मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट मारिए। ठीक है, और बताइए कि आपको कौन से चैप्टर और कौन से मतलब सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। ठीक है, और इसके मैं आगे अगले पार्ट में और आपको दे दूंगा। थैंक यू।